हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी सेकंड में। यूनिट सेकंड है क्लिनिकल पैथोलॉजी। इसमें एग्जामिनेशन फ्लूइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी कैविटी फ्लूइड्स, जिसमें फर्स्ट है हमारा CSF एग्जामिनेशन। CSF एग्जामिनेशन सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन इसे कहते हैं। CSF examination is also known as spinal fluid analysis। इसको स्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। The main function of CSF is to protect of the brain spinal cord from injury by acting as a fluid cushion। जो CSF फ्लूइड होता है हमारे ब्रेन का इंजरी और हेमरेज ट्रॉमा से बचाता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ कलेक्शन। CSF को कैसे हम कलेक्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है द प्रोसीजर इज नाउन एज लंबर पंक्चर स्पाइनल टैप। CSF एग्जामिनेशन को जो CSF फ्लूइड कलेक्शन किया जाता है उसको लंबार पंचर या स्पाइनल टैप भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट है कलेक्शन इज यूजुअली टेकन बिटवीन L3 एंड L4 और L4 एंड L5 वर्टिब्रा। इसका मतलब ये है कि जो CSF हमारा कलेक्ट किया जाता है जो कि वर्टिब्रा के लंबार 3 रीजन से और लंबार 4 के बीच से या फिर लंबार 4 वर्टिब्रा और लंबार 5 के बीच से CSF कलेक्ट किया जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा द एरिया इज स्टेरलाइज एंड यूज ऑफ लोकल एनेस्थेसिया। जहाँ से हमें CSF कलेक्ट करना है उस एरिया को स्टेरलाइज करना है और उसको लोकल एनेस्थेसिया प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ए स्पाइनल नीडल इज इंसर्टेड इनटू द सब आर्केनॉइड स्पेस। इसका फ्लूइड कलेक्ट करने के लिए इसमें एक स्मॉल स्पाइनल निडल इंसर्ट की जाती है जो कि सब आर्केनॉइड स्पेस में इंसर्ट की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा CSF इज कलेक्टेड इन 3 to 4 स्टाइल ट्यूब फॉर ईच स्पेसिफिक एनालिसिस। जो CSF हम कलेक्ट करते हैं तो ये 3 to 4 स्टाइल ट्यूब में कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है ट्यूब। फर्स्ट ट्यूब केमिस्ट्री एंड सीरोलॉजी। इसके केमिस्ट्री और सीरोलॉजी स्टडी के लिए इसमें ग्लूकोज और प्रोटीन का लेवल चेक किया जाता है। ट्यूब सेकेंड है माइक्रोबायोलॉजी। इसमें माइक्रोबायोलॉजी का स्टडी किया जाता है जिसमें ग्राम स्टेन और कल्चर मीडिया का स्टडी किया जाता है। ट्यूब थर्ड है हमारा, इसमें सेल काउंट का लेवल किया जाता है। ट्यूब फोर्थ है हमारा, ये ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल कुछ टेस्ट होते हैं उसको किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल पैथोलॉजी। अब इसमें CSF एग्जामिनेशन इसमें होता क्या है। इसमें फर्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन है। इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.0052 टू 1.006। CSF की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.005 टू 1.006 होती है और इसका pH लेवल 7.28 टू 7.32 होता है। इसका कलर एंड क्लियरिटी इज सीन आइदर कलरलेस एंड क्लियरिटी इज नॉर्मल। इसका कलरलेस होता है और इसकी क्लियरिटी नॉर्मल होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इफ येलोविश कलर इज सीन जेंथोक्रोमिया। वैसे CSF का कलरलेस होता है बट येलोविश कलर देखने को मिले तो ये क्रोमिया कंडीशन में देखने को मिलता है।
बी ऑप्शन है हमारा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसमें हम देखते हैं सेल काउंट। नॉर्मली सेल काउंट इसका 0 to 5 WBC पर mm³ होता है एंड RBC 0 होती है एंड एलिवेटेड WBC इंडिकेट इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। अगर WBC का काउंट इंक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन में इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एलिवेटेड RBC इंडिकेट हेमरेज कंडीशन। अगर RBC इंक्रीज हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, तो उसको हेमरेज कंडीशन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारा है न्यूट्रोफिल इंडिकेट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर न्यूट्रोफिल का इंक्रीज काउंट हो जाता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोर लिम्फोसाइट्स इंडिकेट फंगल इन्फेक्शन। यदि लिम्फोसाइट का काउंट इंक्रीज हो जाता है तो उसको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और टीबी और मेनिंजाइटिस होने के चांस होते हैं। साइटोलॉजी इज ड्यू फॉर मैलिग्नेंट सेल्स। और हम पढ़ेंगे सी है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एग्जामिनेशन। इसमें बायोकेमिस्ट्री एग्जामिनेशन के बारे में ग्लूकोज का लेवल देखेंगे। ग्लूकोज का लेवल इसका 50 to 80 mg/dl होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका लो CSF ग्लूकोज इंडिकेट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, फंगल एंड टीबी मेनिंजाइटिस। अगर ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाता है उस कंडीशन में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस एंड फंगल एंड टीबी मेनिंजाइटिस होने के चांसेस होते हैं। अगर हाई CSF ग्लूकोज इज रिकवर बट में अकर इन हाइपरग्लाइसेमिया। अगर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उसकी कंडीशन में इसमें हाइपरग्लाइसेमिया होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोटीन। इसमें प्रोटीन लेवल बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन लेवल का हम देखेंगे। प्रोटीन नॉर्मल लेवल इज 15 to 45 mg/dl होता है। If protein get elevated in CSF then it indicate infection, mostly bacteria, hemorrhage condition, tumor। यदि प्रोटीन का लेवल एलिवेट हो जाता है उस कंडीशन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हेमरेज कंडीशन या ट्यूमर होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड है हमारा लैक्टेट लेवल। इफ लैक्टेट गेट एलिवेटेड देन इट कैन बी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, फंगल मेनिंजाइटिस एंड हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी। अगर लैक्टेट का लेवल एलिवेट हो जाता है तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, फंगल मेनिंजाइटिस एंड हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी होने के चांसेस होते हैं। फोर्थ हमारा है अदर स्पेशलाइज्ड टेस्ट, जो कि है ओलिगोक्लोनल बैंड। ये इम्यूनोग्लोबिन एग्जामिनेशन किया जाता है इसमें। डी ऑप्शन है हमारा माइक्रोबायोलॉजी एग्जामिनेशन। CSF का माइक्रोबायोलॉजी एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी एग्जामिनेशन में हमारा फर्स्ट है ग्राम स्टैनिंग एंड कल्चर। इसमें एसेंशियल इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन का स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है AFB एसिड फास्ट बेसिलाई फॉर टीबी के लिए किया जाता है। एंड थर्ड है फंगल कल्चर। फोर्थ है हमारा वायरल PCR। इसमें रेट्रो वायरस के लिए किया जाता है। फोर्थ हमारा वायरल PCR, इसको रेट्रो वायरस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे स्पुटम एग्जामिनेशन। पहला हमारा CSF एग्जामिनेशन था, अब हम पढ़ेंगे स्पुटम एग्जामिनेशन।
इसमें इसका पर्पज है स्पुटम एनालिसिस हेल्प इन डायग्नोसिंग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लाइक टीबी, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस etc। जो स्पुटम एग्जामिनेशन का इसका पर्पज ये है कि इसको रेस्पिरेटरी डायग्नोसिस को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, जिसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लाइक टीबी, ट्यूबरकुलोसिस एंड न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस के लिए किया जाता है। क्रोनिक कंडीशन लंग्स कैंसर एंड फंगल इन्फेक्शन की कंडीशन में भी किया जाता है। टाइप ऑफ स्पुटम सैंपल। स्पुटम सैंपल के टाइप्स ये 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है हमारा स्पॉन्टेनियस स्पुटम ऑब्टेनेड बाय डीप केयरिंग। सेकेंड है हमारा इंड्यूज स्पुटम इनहेलेशन ऑफ हाइपरटोनिक सलाइन मिक्स्ड टू स्टिमुलेट केयरिंग। थर्ड हमारा ब्रोंकोडाइलेटर लेवेज बाया ब्रोंकोस्कोपी व्हेन डीप लंग्स सैंपल आर नीडेड। फोर्थ हमारा है ट्रेकियल एस्पायरेशन। इट इज डन इन इंक्यूबेटेड पेशेंट। ये प्रोसीजर ट्रेकियल एस्पायरेशन किया जाता है, ये इंक्यूबेटेड पेशेंट में किया जाता है। पेशेंट प्रिपरेशन, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सप्लेन द पर्पस एंड प्रोसीजर टू द पेशेंट। सैंपल कलेक्ट करने से पहले पेशेंट को एक्सप्लेन किया जाता है प्रोसीजर। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा बेस्ट सैंपल इज कलेक्टेड इन द अर्ली मॉर्निंग। जो सैंपल कलेक्ट करने का बेस्ट टाइमिंग होती है मॉर्निंग टाइमिंग होती है, अर्ली मॉर्निंग। थर्ड पॉइंट है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट फॉर अवॉइडिंग ईटिंग एंड ब्रूसिंग टीथ बिफोर कलेक्शन। इसमें जो है पेशेंट सैंपल कलेक्ट करने से पहले अवॉइड करना है उसको ईटिंग और टीथ ब्रूस करने से अवॉइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट है रिंज माउथ विद क्लीन वाटर टू रिमूव कंटामिनेटेड। माउथ को क्लीन कर लेना है, रिंज माउथ क्लीन वाटर से एंड रिमूव कंटामिनेटेड जो मटेरियल होता है उसको रिमूव आउट कर देना है। अब प्रोसीजर के बारे में हम पढ़ेंगे। कलेक्शन प्रोसीजर, जिसमें फर्स्ट है हमारा पॉइंट मटेरियल नीडेड। सैंपल कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से मटेरियल आवश्यकता होते हैं, रिक्वायरमेंट है, तो इसमें स्टाइल एंड लीक प्रूफ स्पुटम कंटेनर चाहिए, ग्लव्स एंड मास्क की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा सेकेंड स्टेप, इसमें इंश्योर ए प्राइवेट वेल वेंटिलेटेड एरिया। पेशेंट को प्राइवेट वेल एंड वेंटिलेटेड एरिया प्रोवाइड करानी है जहाँ से उसको क्लियर एयर मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आस्क द पेशेंट टू सीट अप राइट। पेशेंट से पूछना है और उसको सेट अपराइट कंडीशन में बैठालना है। टेक ए डीप ब्रीथ 2 to 3 टाइम्स। पेशेंट को 2 से 3 टाइम्स डीप ब्रीथिंग लेने को बोलना है। नेक्स्ट पॉइंट है कफ डीपली फ्रॉम द लंग्स। जो कफ कलेक्ट करना है उसको डीपली लंग्स से कलेक्ट करना है, तो इसीलिए इसे डीप ब्रीथ करानी है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पिट द थिक म्यूकस इनटू द स्टेराइल कंटेनर। थिक म्यूकस और स्टेराइल कंटेनर में कलेक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कलेक्ट 5 to 10 ml फॉर स्पुटम ऑफ स्पुटम। जो स्पुटम कलेक्ट करना है जो कि 5 to 10 ml कलेक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सील द कंटेनर, लेवल द कंटेनर एंड सेंड टू द लैब विद इन 1 to 2 आवर। जो स्पुटम कलेक्ट किया हुआ कंटेनर है उसको सील कर देना है, लेवल
मेंशन करके उसको लैब में 1 to 2 आवर्स में भेज देना है, 1 से 2 घंटे में भेज देना है। थर्ड पॉइंट हमारा ट्रांसपोर्ट स्टोरेज, इसमें है इट देयर इज डिले इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सैंपल देन रेफ्रिजरेट द सैंपल एट 2 डिग्री टू 8 डिग्री सेल्सियस। यदि किसी कंडीशन में लैब में भेजने के लिए डिले हो जाता है सैंपल, तो उसके लिए रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं, जिसमें 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में रख सकते हैं। अवॉइड कंटामिनेटेड एंड एक्सपोजर टू रूम टेम्परेचर, इसके कंटामिनेटेड और एक्सपोजर और रूम टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है। लेबोरेटरी एग्जामिनेशन, अब इसके एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, स्पुटम का कलर जो है कलर वाइट येलो ग्रीन, अगर किसी कंडीशन में वाइट येलो ग्रीन होता है तो इन्फेक्शन की कंडीशन होती है। न्यूमोनिया, न्यूमोकोकल न्यूमोनिया, ब्लड कंटेन स्पुटम, कैंसर, टीबी। यदि स्पुटम में ब्लड आ रहा है तो कैंसर और टीबी के चांसेस हो सकते हैं। कंसिस्टेंसी, म्यूकोइड, प्रिवेंट फ्रूडी। ऑर्डर, फाउल स्मेलिंग एंड सजेस्ट एनारोबिक इन्फेक्शन, अगर इसमें फाउल स्मेलिंग आती है तो एनारोबिक इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। बी ऑप्शन है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में पढ़ते हैं इसमें ग्राम स्टैन, इट एग्जामिन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट पॉइंट है जेल नेल्सन स्टैन, FV स्टैन, इफ डिटेक्ट माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। FV टेस्ट कराते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को डिटेक्ट करने के लिए कराते हैं। नेक्स्ट हमारा है पेप्सिनो एंड स्टैन, इट इज फॉर साइटोलॉजिकल एनालिसिस, कैंसर डिटेक्शन। सी ऑप्शन है, सी पॉइंट है हमारा कल्चर सेंसिटिविटी, कल्चर सेंसिटिविटी कराते हैं जिसमें ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और फंगाई आर सीन, इसमें बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ के बारे में जानते हैं। स्पेशल एग्जामिनेशन, कुछ स्पेशल एग्जामिनेशन हैं, जैसे फर्स्ट हमारा है फॉर टीबी डायग्नोसिस, 2 से 3 सैंपल आर कलेक्ट एज सेम डे। टीबी का डायग्नोस फाइंड आउट करने के लिए 2 से 3 सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं एक ही दिन पर, सेम डे पर। नेक्स्ट पॉइंट है इंड्यूस स्पुटम may be needed if patient able to cough। नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर टेक्निक एंड लेवलिंग शुड बी ड्रॉप टू द अवॉइड फॉल्स रिजल्ट कंटामिनेटेड। जो सैंपल कलेक्ट किया हुआ कंटेनर है उसको प्रॉपर लेवलिंग एंड कंटामिनेटेड अवॉइड करके रखना है।